में मिली थी। मैं इतना तब भी डरता हूँ जब घर में बेसन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आखिर ये टीचर ऐसे लिखने को बोलते ही क्यों है? क्यों बच्चों को इतना टॉर्चर करना? जी किसने बनाया होगा? उसे तो मैं ठीक कर दूंगी। मजाक कर रही हो भट्टी? लिखना सबसे सारू काम है मन को शांत करने वाला। तुम्हें पता है मेरे मन को शांत क्या करता है? एक ऐसे लिख लेना। लेकिन तुम्हें पता है आज पहली बार जब मैंने अपना काम खत्म कर लिया था तब क्या हो गया? तुमने उसे खत्म कर दिया है? मैंने उसे आग लगा दी। एक छोटा सा बिजली का झटका और 1 मिनट में वो खाक हो गया। सब गायब, सिर्फ राख बची। मुझे तुम्हारे लिए दुख है भट्टी बहन। मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर नकचड़े को ये पसंद आया होगा। ओह, उन्होंने कहा कि वो मुझे कल सुबह 1 और घंटा देंगे लिखने के लिए, पर मैं फिर से ये ऐसे नहीं लिखना चाहती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने वक्त पर उन्हें ऐसे लिख कर नहीं दिया तो वो मुझे बुरी तरह से फेल कर देंगे। मुझे पता था हालत बहुत खराब है। कोई इतनी सीरियस चीज अच्छी कैसे हो सकती है? मेरा तो बल्ले बल्ले हो गया। अरे शांत हो जाओ भट्टी, हम सब लिखने में तुम्हारी मदद करेंगे ना। आखिर ये तुम्हारी गलती नहीं कि तुम घबराहट में बिजली के झटके मारने लगती हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो? भट्टी, ये लो, ये मैग्नेट तुम ही पकड़ो ताकि हम सब लोग जल ना जाए। हाँ? भट्टी, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। शुक्रिया खान। बहुत सुंदर है, सुंदर रंग है, पर मुझे नहीं लगता कि पेन से मेरा कुछ नहीं, ये है दिमाग निचोड़। ये लोगों के दिमाग से ख्याल निकाल लेता है। यकीन मानो, इसके बाद तुम्हारे लिए लिखना बहुत आसान होगा। एक पेन लिखने वाले के अंदरूनी कश्मकश को कैसे पहचान पाएगा मोटा भाई? उसके लिए एक समझ चाहिए सामने वाले के। हे खान, तुम्हारा तो जवाब नहीं। मुझे ए मिला है। मुझे ए आखिरी बार कब मिला था? मुझे लगता नहीं है कि मुझे पहले कभी ए मिला भी था। बल्ले बल्ले दिमाग निचोड़, मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं करूंगी, कभी नहीं। तो तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि ऐसे कैसा लिखा मैंने, पर बताने का वक्त नहीं है। मुझे बहुत 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 लिखना है। ओह, अब समझ आया, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। अरे अच्छी बातें भी तो सोचो। अगर वो सारा वक्त लिखने में बिताएगी तो वो खुद के साथ कोई गड़बड़ नहीं करेगी। हाँ सच में, भट्टी तो काफी गड़बड़ मचा सकती थी। स्पीजो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने दांतों को ब्रश कर रहा हूँ। नहीं करूँ क्या? मेरा मतलब तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? ओह, मैं ब्लॉग लिखने में भट्टी की मदद कर रहा हूँ और मैं ऐसा कई दिनों से कर रहा हूँ। किस ब्लॉग की बात कर रहे हो तुम? डरावने शैतानी राज। और क्या? हाँ? यह क्या हो रहा है? एक दूसरे के दांत ब्रश कर रहे हो? ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरे साथ चलो। तो देखते हैं, उसने कहा था शैतानी राज। एक झटका लगने वाला ब्लॉग। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अब जानिए तिवारी ने रात कैसे बिताई। 101 बातें जो आप पकाओ पटेल के बारे में नहीं जानते। नंबर 82 तो बहुत मसालेदार है। बल्ले बल्ले, तुम भी मेरे ब्लॉग के फैंस हो? चक दे फट्टे। मजाक कर रही हो? हम तुम्हारे फैंस नहीं हैं। तुमने हमारी पूरी जिंदगी इंटरनेट पे फैला दी है। जिंदगी भर में कोशिश करता रहा अपनी बातों को राज ही रखूं, पर तुमने सब खोलकर रास्ते पर ला दिया। ओह, मुझे पता था तुम सब मेरी कामयाबी से न जलते हो। इस तरह लोगों की बातें बताना अच्छी बात नहीं है, बस इतना ही। हाँ, तुम ये सब बंद कर दो अभी इसी वक्त पूरी तरह से। समझ आया ना कि समझाऊं? क्योंकि क्या कहा? अब जब मुझे अपना टैलेंट मिल गया और मेरे फैंस भी बनने लगे हैं, तुम चाहती हो कि मैं ये सब रोक दूं सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। चलो स्पीजो। अब ये स्पीजो कब आया? सारी गलती मेरी है। अगर मैंने वो पेन नहीं बनाया होता तो ये सब कभी नहीं होता। सब मेरी गलती है। अब बस करो, इतना भी बुरा नहीं हुआ है। क्या लगता है भट्टी का ब्लॉग कितने लोग पढ़ते होंगे?
हाय तिवारी, सच बताओ, जिम में हाथ टूटने के बाद तुमने क्या किया था? कहीं तुमने पढ़ना तो नहीं छोड़ दिया? ओके, लगता है काफी लोग पढ़ते हैं पर भट्टी हमारे राज क्यों खोल रही है? या फिर कुछ ऐसा। पर वो भट्टी के सबसे शर्मनाक पल, सबसे बड़ा खुलासा। तो वो खुद के राज भी लोगों के सामने लाकर रख रही है। ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है। काफी दिलचस्प है। शायद मुझे पता है कि क्या हो रहा है। जब मैंने भट्टी का वो ब्लॉग पढ़ा जिसमें उसने खुद के शर्मनाक पल बताए हैं, मैं समझ गया कि वो इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वो हमसे बदला लेना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो पेन उससे वो करवा रहा है। तुम्हारा मतलब है दिमाग निचोड़ ने भट्टी पर काबू कर लिया है, पर पहले तो कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये समझ लो कि पेन उसे लिखने को मजबूर कर रहा है और उसे पता भी नहीं। जो भी भट्टी के दिमाग में हो रहा है वो उसे ब्लॉग में लिख रही है। मोटा भाई, मुझे सच कहना बहुत पसंद है, पर मुझे लगता है कि इसके पहले कि वो कुछ बहुत बुरा लिखे, हमें उसे रोकना चाहिए। ये देखो, उसने हमारे क्लास के बच्चों के सारे राज बता दिए और उसने अभी अभी घोषणा की है कि कल वो अपना सबसे बड़ा ब्लॉग पेश करेगी, जो होगा प्रोफेसर नकचरे के राज। मुझे यकीन नहीं होता। मेरी जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि लिखना बुरा है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका लिखना पूरी तरह बंद हो जाए। हकीकत हो गया। अब ये बिल्कुल असली के जैसा है। मैंने मैग्नेट की पोलैरिटी बदल दी है। पटेल, इससे कुछ भी लिख कर देखो। ये काम तो मुझे बहुत सारू लगे छे। मुझे यकीन नहीं होता। मैं नहीं लिख पा रहा मोटा भाई। मुझे पता है, क्योंकि मैंने बनाया है दिमाग रोकू। इससे लिखने वाला कुछ भी नहीं लिख पाता है, कुछ भी नहीं। लिखाई की कसम, उम्मीद है कि तुमने मेरे दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाया है मोटा भाई। और उम्मीद है कि भट्टी को भी ये ऐसे ही रोक पाएगा। पर हम कुछ नहीं कर सकते, वो किसी को अंदर आने नहीं दे रही। तो हम पेन्स की अदला बदली कैसे करेंगे? पता नहीं, हमें ऐसा साथी चाहिए जिस पर भट्टी भरोसा करती है। कोई ऐसा जो आसानी से उसके डेस्क तक पहुंच सकता है। बहुत आसान है। हम स्पीजो के सोने का इंतजार करेंगे, फिर हम उसके घर की चाबियां लेंगे, उसके रूम में जाएंगे, फिर पेन को स्ट्रिंग टेलीफोन से जोड़ देंगे और उसके बाद उसे स्लाइड करके भट्टी के रूम में पहुंचा देंगे। पेन कैन से टकराएगा, जो लुढ़क कर दिमाग निचोड़ से टकराएगा, जिससे वो जमीन पर गिर जाएगा और फिर सिर्फ दिमाग रोकू ही टेबल पर रहेगा। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, पर मैंने पूरा हिसाब कर लिया है। हमारे कामयाब होने के मौके 5500 में से एक है। तो क्या ख्याल है? हम सोच रहे थे कि स्पीजो को पेन बदलने के लिए कह देंगे। वो ठीक है, अगर तुम्हें यही पसंद है तो मतलब बोरिंग तरीका है, पर कोई बात नहीं। बहुत आसान है स्पिज़ो। तुम्हें बस इतना करना है कि अंदर जाना है और भट्टी को बताना है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा राज है जो हमें उसे बताना और है। जब वो हमसे बात कर रही होगी तब तुम उसके डेस्क के पेन की जगह ये पेन रख देना। बात यह है कि अगर मैंने ऐसा किया तो भट्टी मुझसे कभी भी प्यार भरी दोस्ती नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। शांत हो जाओ। तुम्हारी गलत फहमी अभी दूर करो कि बाद में दूर करो, अभी बताओ। अब बस एक ही बात है कि हम उसे कौन सा राज बताएंगे। तो कौन सा वाला राज बताना है? हाँ, अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। ठीक है, अगर तुम लोगों को कुछ नहीं बताना तो मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है। मुझे बहुत डर लगता है, वो भी मेदू वड़े से। क्या? हाँ, मुझे बहुत डर लगे छे। पता नहीं उसके छेद से या उस पास के वड़े से, पर लागे छे। ये काफी शर्मनाक है, मैं मानती हूँ, पर अभी मेरे पास ना इससे भी ज्यादा शर्मनाक बातें हैं। हाँ, तो काम हो गया।
दरअसल इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। ठीक है दुनिया, वक्त आ गया है। अब तुम सब जान पाओगे गुप्त नाम। गुप्त नाम। किसका नाम था वो? अब मुझे क्या लिखना था? मैं क्यों लिख रही हूँ? मुझे तो सो जाना चाहिए था। हम कामयाब हो ही गए। इसका मतलब है हमें नक्चरे का असली नाम कभी पता नहीं चलेगा। शायद इसे तुम्हें ही रख लेना चाहिए। आज सुबह ना मेरी ईमेल में ना बहुत सारे मैसेजेस आए, सब मेरे लिखने से ना बहुत गुस्सा थे। तो और किसी के राज जाहिर नहीं करोगी? ना जी, अभी तो मुझे 1-2 महीने तक रोज स्कूल के हर बच्चे से ना माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन इसके बजाय अगर तुम प्रोफेसर नक्चरे का असली नाम बता दो तो मजा आ जाएगा। मैं और किसी राज का खुलासा नहीं करूंगी। देखो मैंने लिस्ट बनाई है, मैं पढ़ूंगी, अगर सही हुआ तो तुम बस अपना सर हिला देना। ओके? टपरी, राधे श्याम, चन्नी बाबू, हरि प्रसाद। सच बताओ हरि प्रसाद, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि सब लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं? हर एक दिन। हाँ। क्या तुम थोड़ी कम आवाज करोगे? प्लीज समझने की कोशिश करो कि खान का यूएफओ मॉडल बहुत ज्यादा नाजुक। छोड़ो। ओए, बल्ले बल्ले, बढ़िया खबर है जी। पता है ना, हमें होमवर्क में ना अर्थवर्म पर रिसर्च करने का प्रोजेक्ट मिला है। हाँ जी, मजा आ जाएगा जी। अरे वाह, बधाई हो। सच में तुम किसी भी अजीब बात पर खुश हो लेती हो। तुम ना समझ नहीं रही हो, हमें ना जोड़ियों में काम करना है और मैं काम करूंगी उसके साथ जिसे मैं चाहती हूँ, यानी कि कास्टर के साथ। मैं बस ना उससे पूछने का सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ जी। ये एक कहानी है जिसमें अंत दुख, निराशा और नाकामयाबी में ही होगी। बच्ची, बुरा मत मानना, पर वो बहुत फेमस है और तुम नहीं हो अगर मुझसे पूछो तो। ओ जी, मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ जी, मुझे ना तुम में से किसी की मदद नहीं चाहिए, समझ गए? ये तो बहुत बुरा हुआ। गैस्टन कभी नहीं मानेगा और उसका दिल टूट जाएगा। खान को देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें भट्टी की फीलिंग्स की इतनी फिक्र है। जाहिर है फिक्र तो होगी ना, जब भी उसका दिल टूटता है तो मुझे घंटों उसकी दुख भरी बातें सुननी पड़ती है, हालत खराब हो जाती है। हाँ, अब आया असली चेहरा पर सामने। हम ऐसा होने नहीं देंगे। खान किसी भी तरह उसे राजी करने का तरीका ढूंढ ही लेगा, उसकी इच्छा नहीं है फिर भी। नहीं, भट्टी ने हमें टांग न अड़ाने को कहा है। तो फिर हम अकेले ही कुछ करेंगे। पटेल, तुम मेरे साथ हो? प्यार में पड़े दो दिलों को मिलाना तो बहुत सारू काम छे बेन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है गर्ल्स, तुम सब मेरी लिस्ट में हो और आज दोपहर को मैं तय करूंगा कि लकी विनर कौन होगा। भट्टी जीत ही नहीं सकती। हेलो जी, क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन? हम कुछ भी तो नहीं। सही कहा ना पटेल। हाँ बिल्कुल नहीं, हम गैस्टन पर जासूसी बिल्कुल नहीं कर रहे थे ताकि तुम्हारी छुपके से मदद कर सके। मैंने कहा था ना बीच में मत पड़ना जी। और आज ना मैं उसके लिए एक बढ़िया सा ना केक बनाने वाली हूँ और उसके बाद वो मुझे मना ही नहीं कर पाएगा। जब वो उसका केक खाएगा वो उसे ना नहीं कहेगा, वो सीधे उल्टी कर देगा। कोई फायदा नहीं, अब हमें खान और उसके आविष्कार की जरूरत है। तो खान को कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे गैस्टन हाँ कहे, पर इसके लिए खान से हाँ कौन बुलवाएगा? अब हमें थोड़ा अंत का फर्क करना होगा। कितनी नाइंसाफी है ये। हाँ, बहुत ही अन्याय हुआ है। अगर ये भट्टी और गैस्टन के बारे में है तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। काश बात इतनी छोटी सी होती, पर नहीं। यहाँ इस इलाके में हमारे पड़ोसी में एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, ऐसा जो आज से पहले कभी ना हुआ होगा। बेचारी बुढ़ी अम्मा जिसने जिंदगी भर सबके लिए बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाई और बदले में उसे क्या मिला? दांतों की सड़न? बिल्कुल नहीं, उसे मिली सबकी ना 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 और ना। क्या मैं झूले पर बैठ सकती हूँ? नहीं। क्या मैं डांस कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं बगीचे में जा सकती हूँ? नहीं। बेचारी बुढ़ी अम्मा हर वक्त ना ही ना। अगर ध्यान लगाकर सुनोगे तो उसकी रोने की आवाज आएगी। तुमने सही कहा, ये सच में अन्याय है और खान उसकी मदद करेगा। हमें चाहिए स्पेशल आटे की जिससे उसके कुकीज को जो भी खाएगा ना नहीं बोलेगा। क्या आइडिया है? मैं उसका नाम रखूंगा हाँ आटा। शानदार, पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। मतलब बुढ़ी अम्मा का दिल पूरी तरह से टूट जाए उससे पहले।
हम कभी सच कहने के लिए माने जाते थे और मैंने अभी अभी खोटा बोला। आटा तैयार है। और अब दूसरा काम जिसमें हम दोनों की जरूरत है। तुम चुपचाप आटा बदलोगे और मैं ध्यान बताऊंगी। लव मैं बना रही हूँ केक अपने दोस्त के हेलो लिए। भट्टी। ओए तिवारी, तुम ना कितनी गंदी हो। ठीक है, तुमने सही कहा। सॉरी। मिलकर जानेंगे कीड़ा को। वो आ गई, अब देखते हैं। भट्टी, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं ना, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी ना और मेरे पास ये केक था और मुझे लगा कि तुम्हें ना ये केक बहुत पसंद आएगा, इसीलिए लेकर आई। वाह, गेम से पहले हेल्दी खाना, बढ़िया। तो पसंद आया तुम्हें? हाँ। काम कर रहा है। चलो भट्टी जल्दी पूछो उससे। सुनकर ना बड़ी खुशी हुई। मुझे ना तुमसे कुछ पूछना था। हाँ। वो अर्थवॉर्म वाला जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ना, मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपना पार्टनर चुन लिया? हाँ। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन है वो? हाँ। तो बताओगे कि नहीं? हाँ। कभी कभी हाँ कहने से भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ओए बल्ले बल्ले, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ। हाँ, अच्छा मजाक है, ठीक है मैं चलती हूँ। इस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल से ना पार्क में मिलकर बात कर सकते हैं। हाँ। एक और मौका है, पर पार्क में अर्थवर्म्स के बारे में जानने में उसे इतनी तेजी होनी चाहिए कि वो किसी और चीज के बारे में सोच ही ना पाए। क्या एक परफ्यूम जो कीड़ों के लिए प्यार पैदा कर दे? हाँ खान भाई, सबको कुत्ते पसंद है, बिल्लियाँ पसंद है, चूजे पसंद है, यहाँ तक कि सांप भी पसंद है, पर कीड़ों का क्या? वो किसी को पसंद नहीं। कितना अन्याय है। इसका भट्टी के रिसर्च प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना तो नहीं है ना? मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखती हूँ कि लोग कीड़ों की स्टडी करते हैं, उनकी जांच करते हैं, पर उन्हें कोई प्यार नहीं करता, कोई उन्हें गले नहीं लगाता, उनकी कोई तारीफ नहीं करता। देखो कितने प्यारे हैं, इनकी आंखें देखो। ओह नो! वैसे सोचा जाए तो इनकी आंखें नहीं होती है, पर तुम ठीक कह रही हो, कीड़ों के साथ जाती होती है। मैं उनकी मदद करूंगा अपने परफ्यूम वाला वर्म के साथ। हाँ। हम फेल नहीं हो सकते। भट्टी आएगी, हम गैस्टन पे परफ्यूम स्प्रे करेंगे और बस देखते जाएंगे। कोई सवाल? दो, तुम गैस्टन पर स्प्रे कैसे करोगी? और दूसरा, तुम्हारा एक हाथ कहाँ गया है? कभी छुपाने के बारे में सुना है तुमने? काफी जानी पहचानी महक है, जैसे गीली जमीन, और गीली जमीन में होते हैं प्यारे प्यारे अर्थवर्म्स। मैं आ रहा हूँ प्यारो। ओए गैस्टन, ओए तो तुम इधर हो। अपने हाथों से जमीन खोद कर क्या कर रहे हो? ये कितने प्यारे हैं ना। हाँ, अर्थवॉर्म से याद आया, मैं तुमसे ना उस रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में पूछने वाली थी। ये क्या कर रही हो? इन्हें छुओ मत, ये मेरे अर्थवर्म्स हैं, सब के सब मेरे। तो तुम अकेले ही इस प्रोजेक्ट को करना चाहते हो? रुक जाओ, पर टीचर ने कहा कि हमें ये जोड़ियों में करना होगा। वैसा नहीं हुआ जैसे हमने सोचा था। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? पता नहीं, क्या तुम्हारे भी दिमाग में शब्द नाकामयाबी और निराशा है? नहीं, मैं तो बंदूकों और गोलियों के बारे में सोच रही थी। अन्याय है। हमें प्यार चाहिए। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिसे लोगों को पहली ही नजर में प्यार हो जाता है? हाँ, मैंने लव रे का आविष्कार किया था, पर इस बार तुम्हें इसकी वजह बतानी ही पड़ेगी। शुक्रिया। मुझे उन पर नजर रखनी चाहिए। बल्ले बल्ले, रुक जाओ, हम मिलकर ये प्रोजेक्ट करेंगे। फिक्र मत करो, मुझे पता है कि दो लोग नजदीक कैसे आते हैं।
अब बस उसे मुड़ना है और जिस चीज पे उसकी नजर पहले पड़ेगी उससे वो प्रेम करेगा। मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि तुम कितनी प्यारी, सुंदर और शानदार हो। और क्या चेहरा, क्या बॉडी है तुम्हारी। अभी इतनी तारीफ भी मत करो प्लीज। वो लोहे के स्क्रू, वो कांच की खिड़की, इनका जवाब नहीं। मैं आ रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहा था? रुक। शायद छोटी सी गड़बड़ हो गई है। एक नहीं, दो। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने अपने फायदे के लिए खान के आविष्कार का इस्तेमाल किया है। ये रही तुम मेरी प्यारी वैन। अब मैं तुम्हें जल्दी जाओ, उसे ठीक करो, नहीं तो वो वैन चलने लगेगी। मुझे उसे रोकना नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कोई इस तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तुम लोग, ओए मुझे पता होना चाहिए था। तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमने सबसे पहले गैस्टॉन को हिप्नोटाइज किया और उसे अर्थवर्म से प्यार करवाया और उसके बाद उसे वैन से भी प्यार करवाया, तो तुम जो सोच रही हो वो ठीक है। मैंने बोला था कि बीच में मत पड़ना और तुम लोगों ने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। जरा एक मिनट। भट्टी के बिजली के झटके का मतलब अब मैं रे के असर को खत्म कर सकता हूँ। हे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मेरे सर पर कीड़े क्यों हैं? हो सकता है तुम स्कूल प्रोजेक्ट को ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। अरे हाँ, स्कूल का प्रोजेक्ट। हाँ, मैंने तो अब तक मेरी पार्टनर भी नहीं चुनी है। फिक्र मत करो, अभी भी एक इंसान है जो तुम्हारे हाँ के इंतजार में है। हाँ, मैं मानता हूँ कि दोस्त की मदद करना अच्छा होता है, खासकर जब कोई अन्याय ना हो रहा हो। बिल्कुल ठीक। और अब भट्टी दिन भर शिकायत तो नहीं करेगी। बल्ले बल्ले, मजा आ गया। ओए चलो तिवारी, मुझे ना तुम्हें सब कुछ बताना है, वो भी पूरी डिटेल में। सुबह उठना कानूनन जुर्म होना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो तिवारी? तुम तो सोती भी नहीं हो। मुश्किल उठने में नहीं है, मुश्किल है सुबह उठ के किसी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखना। गुड मॉर्निंग दोस्तों। धूप निकली हुई है, पक्षी चहचहा रहे हैं और मैंने बनाए हैं पैनकेक्स। सुबह सुबह इतनी एनर्जी आती कहाँ से? बल्ले बल्ले। इतनी बड़ी मुस्कान, मतलब स्कूल से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा मैं है। तुम सबको याद दिला दूं कि आज स्कूल में क्या होने वाला है। सरप्राइज टेस्ट, बोरियत और इससे भी ज्यादा बोरिंग बच्ची। आज नहीं, आज प्रोफेसर ने वादा किया था कि कोई टेस्ट नहीं होगा और फिर आज स्पोर्ट्स पीरियड है। आज मेरा बड़ा तुम्हें गेम पता है ना मोटा भाई कि तब से कोई बॉल को हाथ नहीं लगा पाया है जब से गैस्टॉन को धड़पकड़ शॉट का आइडिया आया है। धड़पकड़, समझ गए? और हमारे प्रोफेसर नकचड़े, वो तो सरप्राइज टेस्ट देने में बड़े माहिर है। हाँ, मेरी मुस्कान को अच्छे से देख लो, क्योंकि ब्रेक में तुम्हें ये फिर से देखने को मिलेगी। सिर्फ 2 घंटे 23 मिनट में तुम्हारी मुस्कान बहुत बड़ी निराशा में बदल गई है मोटा भाई। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वाह। तो तुम्हारी क्लास कैसे थी? तो आज होगा एक सरप्राइज टेस्ट खान के लिए। अब तो सरप्राइज देने की आदत सी हो गई है। और तुम्हारे वो बड़े गेम का क्या हुआ? धरपकड़ शॉट। स्कूल बहुत बुरा है और जिंदगी उससे भी ज्यादा बुरी है। ये हुई ना बात। मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना है, पर उसके बजाय तुम आविष्कार करने में बहुत अच्छे हो, पर अगर ये पता हो कि लोगों से क्या कहना है तो वो भी काफी काम देखो, आता तुम्हें है। शेर जैसा मजबूत होना चाहिए। हाँ,
तुम ठीक कह रही हो, और अगर मैं खुद पर भरोसा करना शुरू कर दूं, तो मुझ में भी हिम्मत आ जाएगी। लावा चॉकलेट मुझे दो। ओह ठीक है, मैं मानता हूँ मुझ में हिम्मत नहीं है। अच्छाई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, और तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। और अगर तुम में हिम्मत होती ना तो शायद तुम आज एक अलग ही इंसान होते। एक मिनट, हो सकता है मैं अलग इंसान ना बन पाऊँ, लेकिन मैं एक अलग इंसान बना तो सकता हूँ ना। ये बात सच है कि तुम कपड़े बहुत कम धोते हो, पर जब भी धोते हो तो सबके सामने धोना जरूरी है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं कपड़े नहीं धो रहा। ये है जुड़वा बनाने वाली मशीन। मेरी चीजों की मदद से इससे मेरा एक नया रूप तैयार होगा, जिसमें होगी बहुत सारी हिम्मत। फिक्र मत करो, ये बिल्कुल मेरे जैसा है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला जीनियस। पर ये ज्यादा कूल है। मैं आप सबके सामने पेश करना